नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों, जैसा कि अस्त्रा MK1 मिसाइल के टेस्ट के बाद और उसकी कमीशनिंग के बाद भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया था जो कि खुद से BVR मिसाइल को बना सकते हैं। और यही नहीं, भारत ने डायरेक्ट आते ही इस मिसाइल के ज़रिए टॉप 5 में एंट्री मारी थी। अगर आप ऑटो जर्नलिज्म की रिपोर्ट को देखें तो यहाँ पर मीटियोर, IRIS-T और साथ में जो मेका मिसाइल है उसके बाद चौथा रैंक अस्त्रा MK1 मिसाइल को दिया गया है। और इसकी जो रेंज है वो लगभग 110 किलोमीटर तक है और इसकी जो स्पीड है वो 4.5 मैक तक है। तो इसके बाद भी भारत एक और बड़ा टेस्ट 2022 में करने जा रहा है, जिसके तहत DRDO ने अस्त्र मार्क 2 मिसाइल को तैयार कर लिया है। और इसके इस साल जो ग्राउंड ट्रायल्स हैं वे भी कंडक्ट किए गए थे, लेकिन अब 2022 में फाइटर जेट से इसका जो टेस्ट है उसे कंडक्ट किया जाएगा। और DRDO का प्लान है कि वे लगभग अगले साल 10 से 12 एयर टू एयर टेस्ट इस मिसाइल के करने वाले हैं। और इसकी जो रेंज है वो 160 किलोमीटर तक होगी, जो कि मीटियोर मिसाइल से भी ज़्यादा है। लेकिन दोस्तों, मीटियोर में SFDR यानी कि सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा उस मिसाइल का जो नो एस्केप जोन है वो लगभग 60 किलोमीटर तक का है। तो टेक्नोलॉजी के मामले में जो मीटियोर मिसाइल है वो एडवांस है, लेकिन रेंज के मामले में अभी जो अस्त्र MK2 मिसाइल होगी वो उसे टक्कर देगी। और इस सब के अलावा जो DRDO का प्लान है कि वे 2024 तक इस मिसाइल को मास प्रोडक्शन के लिए रेडी कर देंगे। तो इसका एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि हमें किसी भी देश को ऑर्डर देने की आवश्यकता नहीं है। हम अपनी आवश्यकता के अनुसार वॉर टाइम में जितनी चाहे उतनी एयर टू एयर मिसाइलों को बना सकते हैं। और इस सब के अलावा इससे भारत का बहुत ज़्यादा जो पैसा है वो भी बचता है। तो इसके अलावा एक और यहीं पर इससे रिलेटेड अपडेट ये है कि जो अस्त्र मार्क 3 मिसाइल होगी तो उसका जो फैब्रिकेशन टेस्ट एंड ट्रायल्स है उनको 2024 से शुरू कर दिया जाएगा। और शायद से जो अस्त्र मार्क 3 मिसाइल है उसके जो ग्राउंड ट्रायल्स है उनको 2022 से ही शुरू किया जा सकता है। तो जो अस्त्र मार्क 3 मिसाइल होगी उसकी रेंज 340 किलोमीटर तक होगी। और इसमें मीटियोर मिसाइल की तरह जो SFDR यानी कि सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट इंजन है उसका इस्तेमाल किया जाएगा। और इस सब के अलावा जो मौजूदा मीटियोर मिसाइल है ये उससे टक्कर या फिर उससे कहीं ज़्यादा एडवांस होने वाली है। और इसका जो नो एस्केप जोन है वो भी लगभग मीटियोर मिसाइल से कहीं ज़्यादा होगा। ये दो बड़े हथियार, ये दो बड़ी मिसाइलें आने वाले समय में जो भारत के फाइटर जेट होंगी उनकी BVR कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाएंगे, क्योंकि जो भारत के पहले फाइटर जेट थे वे चाइनीज़ फाइटर जेट तो छोड़ दीजिए, जो पाकिस्तानी फाइटर जेट है उनसे भी जो BVR कैपेबिलिटीज़ थी उसमें काफ़ी ज़्यादा पीछे थे। लेकिन इन सब मिसाइलों के आने के बाद जो भारत की कैपेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। और अब जो भारत है वो चीन के मुकाबले में BVR कैपेबिलिटी में आकर के जो है खड़ा हो चुका है। और अस्त्र MK1 मिसाइल ने कई अमेरिकन, रशियन और साथ में जो यूरोपियन मिसाइल है उनको यहाँ पर बीट किया है। और इस सब के अलावा जो चाइनीज़ मिसाइल्स हैं उनसे तो कहीं ज़्यादा बेटर हमारी इंडियन मिसाइलें हैं, क्योंकि उनकी जो रेंज है वो 340 किलोमीटर से लेकर के अब 160 किलोमीटर और 145 किलोमीटर तक बड़ी आसानी से आ जाती है। तो चाइनीज़ क्लेम्स का आप कुछ नहीं यहाँ पर कह सकते हैं। तो इसके अलावा एक और छोटी सी अपडेट ये है कि जो DRDO है उन्होंने पोखरन रेंज में जो स्टैंड ऑफ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है यानी कि संत उसका टेस्ट किया है। तो इस मिसाइल में जो MMW यानी कि एडवांस मिलीमीटर वेव सीकर है उनसे यहाँ पर इसको टेस्ट किया है। और इस सब के अलावा इस मिसाइल की जो रेंज है वो लगभग 20 किलोमीटर तक बताई जाती है, लेकिन शायद से यहाँ पर इस मिसाइल का जो टेस्ट है वो लगभग 10 किलोमीटर के अंदर किया गया है। तो ऐसे में ये जो मिसाइल है ये भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा अहम होने वाली है, क्योंकि जो छोटे और साथ में टैक्टिकल वेपन्स होते हैं यही वॉर के दौरान सबसे ज़्यादा काम आते हैं। तो दोस्तों, ओवरऑल आपका दोनों अपडेट के ऊपर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ में वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।